नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब पर। कैसे हो आप सभी। तो आज अपन बात करने वाले हैं 8वें वेतन आयोग के बारे में। तो आप सभी को पता है कि अब 8वें वेतन आयोग से क्यों नाराज हो रहे हैं पेंशनर। क्या आप सभी को पता है कि 8वें वेतन आयोग से पेंशनर नाराज क्यों हो रहे हैं? क्या ऐसा रीजन है कि 8वें कमीशन आयोग से अब पेंशनर है वो नाराज हो रहे हैं और 8वां वेतन है वो 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। तो इससे पहले आप देखिए और इसका सॉल्यूशन निकालिए कि क्यों नाराज हो रहे हैं पेंशनर, क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है 8वें वेतन आयोग से। तो अब पेंशनर को आप देख रहे हैं कि वो 8वें वेतन आयोग के लेकर से चिंतित हैं कि 8वें वेतन आयोग में क्यों किया जा रहा है पेंशनर्स को बाहर। 69 लाख पेंशनर्स को बाहर किया जा रहा है 8वें वेतन आयोग में। तो क्या रीज़न है, अपन आइए आगे चलते हैं और वीडियो में डिटेल के साथ देखते हैं कि 8वें वेतन आयोग से पेंशनर की नाराज़गी क्यों है। चलिए अपन बात करते हैं कि 8वें वेतन आयोग के बारे में कि सरकार ने हाल ही में 8वें सेंट्रल पे कमीशन सीपीसी की ट्रिम ऑफ प्रेफरेंस टीओआर जारी की हैं और इसके बाद ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन ने आपत्ति जताई है। अब ऑल इंडिया फेडरेशन ने कि लाखों केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को 8वें सीपीसी सेंट्रल पे कमीशन के दायरे से बाहर रखा गया है। अब आगे आता है कि AIDF ने क्या कहा कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार AIEDF ने सरकार द्वारा जारी किए गए TOR पर कड़ी आपत्ति जताई है और AIDEF ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि 69 लाख केंद्रीय पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग के दायरे से बाहर कर दिया गया है। अब AIDEF ने वित्त मंत्रालय को एक पत्र भी लिखा है और यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन पेंशनर्स ने 30 साल से ज़्यादा देश की सेवा की है उन्हें 8वें सीपीसी की सीमा में शामिल नहीं किया गया है और पेंशन संशोधन उनका अधिकार है और उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब TOR में पेंशनर्स का जिक्र क्यों नहीं किया गया है वो भी देखते हैं कि सरकार ने 3 नवंबर 2025 को जो TOR जारी किया गया है उसमें पेंशनर्स या फैमिली पेंशनर्स शब्द सीधे तौर पर नहीं लिखा गया है, लेकिन इसे यह जरूर कहा गया है कि कमीशन वेतन भत्तों और कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाओं की समीक्षा करेगा और इन्हीं सुविधाओं में रिटायरमेंट बेनिफिट्स यानी पेंशन और ग्रेच्युटी भी शामिल है। अब तकनीकी रूप से इसका मतलब यह है कि पेंशनर्स को कार्य अवधि की शर्तों से बाहर नहीं रखा गया है। हालांकि दस्तावेजों में पेंशनर्स का साफ शब्दों में जिक्र न होने से भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। अब 8वें वेतन आयोग में कौन कौन से कर्मचारी होंगे कवर, यानी 8वें वेतन आयोग में कौन कौन से कर्मचारी कवर होंगे, तो देखते हैं कि TOR के अनुसार 8वां वेतन आयोग इन कैटेगरीज की समीक्षा करेगा कि केंद्रीय सरकार के इंडस्ट्रियल और नॉन इंडस्ट्रियल कर्मचारी, ऑल इंडिया सर्विसेज, डिफेंस फोर्सेज, केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी और इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, संसद के एक्ट से बने रेगुलेटरी बॉडीज RBI को छोड़कर, सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारी और UTS के हाई कोर्ट के कर्मचारियों का स्टाफ, UTS की अधीनस्थ अदालतों के जुडिशियल अधिकारी। अब पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स पर क्या कहता है TOR। 8वें वेतन आयोग को पेंशन और ग्रेच्युटी के स्ट्रक्चर की समीक्षा का भी काम सौंपा गया है और इसमें 2 श्रेणियों के कर्मचारी शामिल हैं। पहला है NPS और यूनिफाइड पेंशन स्कीम वाले कर्मचारियों की डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और दूसरा NPS के बाहर आने वाले कर्मचारियों की ग्रेच्युटी और पेंशन। अब कब आएगी 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट, तो वो देखते हैं कि सरकार ने आयोग को अपनी अंतिम सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए 18 महीने का समय दिया है, यानी कि 1.5 साल में पूरी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी जाएगी और ये रिपोर्ट के आधार पर ही भविष्य में वेतन, पेंशन और दूसरी सुविधाओं पर अहम फैसले लिए जाएंगे।